नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के कलेक्ट्रेट कचहरी में मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ महिलाएं खड़ी हैं। ये यहाँ पे डीएम सर को एप्लीकेशन देने आई थी। किस मामले में देने आई थी, इनको क्या समस्या है, सुनवाई हुई है कि नहीं हुई है, आइए इन्हीं से बात करते हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आई हैं। हाँ, आप अपना नाम जी नमस्कार बहन जी, मेरा नाम रेखा सिंह। मैं कांग्रेस पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष हूँ और पीसीसी मेंबर हूँ। तो आप यहाँ आज किस लिए आई थी मैम? मैं आज ये देने आई कि अपनी सुरक्षा, अपने बहनों की सुरक्षा, अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए मैंने डीएम साहब से मांग की है, एसपी साहब से मांग की है। किस मामले में? सुरक्षा के लिए इस मांग की हूँ कि मेरे साथ आज 6-7 महीना पहले अविनाश नाम का लड़का किराए पे रूम लेके मेरे यहाँ रहने लगा। रहते रहते बोला मैं क्राइम ब्रांच हूँ, पूरा मंडल में देखता हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, अधिकारी है, मैं भी अधिकारी की पत्नी हूँ और सोशल वर्क हूँ, रहेगा तो ठीक है। रहते रहते मुझे मम्मी बोलने लगा, 2-4-10 दिन मम्मी बोला, मैंने बेटा कि नौकरी जाओगे कि नहीं? कहा मम्मी मैंने इस्तीफा दिया है अभी। मैंने कहा कि चलो कार्यालय का काम देखो, तो कार्यालय का काम वो देखना शुरू किया। तो कार्यालय काम जब देखना शुरू किया तो कुछ दिन तो देखा और मुझे पता नहीं चलता था कि लोगों के साथ ही पैसा ले रहा, का ले रहा। तो धीरे धीरे जब पता चलने लगा तो मैंने इसको जांच इंक्वायरी करना। ये बताइए मैडम कि जब वो आपके यहाँ रहने के लिए रूम रेंट पे लेने के लिए आया तो आपने उसका आईडी प्रूफ लिया था? हाँ, आईडी लिया था बहन जी, लेकिन वो आधार था। फिर वो कहा कि मम्मी इस आधार दे दो, कहीं काम है, वो ले लिया फिर मेरे से वापस। तो फोटो स्टेट आपने अपने पास रखा था? नहीं, फोटो स्टेट मैंने नहीं रखा। अच्छा। हाँ, उसकी फोटो है, मोबाइल नंबर है, सारी सब चीज, सब बहने गवाह है। तो लगभग वो कितने टाइम से आपके यहाँ रह रहा था? और वो 5-6 महीने से रह रहा था। हाँ, 5-6 महीने से। इसके बाद मेरे नाम पे जब मैंने अपने यहाँ से हटा दिया कि भाई आप क्राइम ब्रांच हो और फर्जी पिस्टल हो, अगर आपका ओरिजिनल हो, पिस्टल भी था? हाँ, फोटो है। अच्छा। तो मैंने कहा लाइसेंस दिखाओ, तो लाइसेंस तो था नहीं बहन जी। तो मैंने कहा भैया तो बड़ा गड़बड़ है, लाइसेंस मेरे साथ चल रहे हो तो लाइसेंस तो जरूरी है। जैसे मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे पास आईडी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। तो उसके बाद लाइसेंस नहीं निकला तो गाड़ी में हूटर भी लगाता रहता था और उस पे लिखा था क्राइम ब्रांच, पुलिस का मार्का। अच्छा, पूरा फर्जीवाड़ा? पूरा फर्जीवाड़ा। इसके बाद जब मैंने हटाया तो हटाने के बाद वो अपना अलग ग्रुप बनाता था कि अब ये बताइए मैम, कभी जैसे उसने बताया मैं क्राइम ब्रांच से हूँ, यहाँ आके रह रहा हूँ, तो कभी आपके मन में ये नहीं आया कि एक बार इसकी जांच करवानी चाहिए कि ये सच में है कि नहीं? नहीं आया ना। जैसे जब पिस्टल लेके चला तो मैंने वही पूछताछ की कि बेटा पिस्टल का लाइसेंस दो, दो बेटा लाइसेंस। तो अभी देते हैं तभी देते, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। हाँ, रिकॉर्डिंग भी है। जब मैंने बोला तो कहा कि हाँ मम्मी आपने कहा कि पिस्टल का लाइसेंस नहीं है, जब मेरे पास लाइसेंस नहीं था उसको मैंने हटा दिया पिस्टल को। ठीक, ये बात तो ठीक थी, लेकिन तकलीफ इस चीज की है कि हमारे गरीब बहनों से किसी को नल लगवाने के चक्कर में, बताएंगी हमारी बहनें सब, किसी के नल लगवाने के चक्कर में, किसी से आवास दिलवाने के चक्कर में, किसी से राशन कार्ड दिलवाने के चक्कर में, ये सब बातें तो मैं बर्दाश्त करती हूँ। आपके नाम का फायदा उठा के आपके गांव में ही जाके महिलाओं बड़ी पीड़ा होती है बहन। गरीब लोगों के लिए मैं जी रहा हूँ, मेरी गरीब लोगों के लिए लूटेगा तो कोई मेरी तकलीफ बहुत होगी। तो हमारी बहनें परेशान थी, चलो ठीक है। लेकिन एक दिन अचानक 50,000 रुपये की मांग एक लोगों से और किया। तो जब मेरे से बताने लगा तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग मैंने क्या किया, भैया आपकी रिकॉर्डिंग मैं कर सकती हूँ? बोला दीदी कर लो। तो मैंने क्या बोला कि 50,000 रुपये फला आदमी में अविनाश मांग रहा था कि कहाँ का रहने वाला है? ये है बिरभानपुर का रहने वाला है, थाना लाइन बाजार। तो मैंने कहा कि भैया मतलब लोकल ही? हाँ, तो लोकल ही थे तब फिर क्यों रूम का जगह जगह लेता था? ये सवाल आपने अच्छा तो किया। फिर आपने उनसे पूछा नहीं कि भैया जब आप लोकल हो तो फिर रूम ले? हाँ, तो उसने कहा कि मेरी माँ मर चुकी है, मेरे भाई भौजाई से पटता नहीं, जबकि उसकी माँ पिता सब जिंदा है। अच्छा। हाँ, हाँ। तो अभी ये जो महिलाएं यहाँ आई हैं, इकट्ठा हुई हैं, इन्हीं लोगों के साथ फर्जीवाड़ा उन्होंने किया है। तो हाँ चाची, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम शीला देवी है, हम सुजानगंज तिलहरा खाई और हमसे अविनाश पैसा 10,000 का 15,000 रुपये लिए। किस चीज के लिए? कॉलोनी के लिए और नल के लिए। अच्छा, आप विधवा हैं? हाँ। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में एक बहू है और 3 लड़के हैं। किस लिए पैसा मांगा था आपसे? कॉलोनी के लिए और नल के लिए। अच्छा, ये जो आवास मिल रहा है? हाँ, यही के लिए पैसा मांग रहा और दिया हमने कर्जा ऋण काट के उसको पैसा दिया। तो मिला आपको आवास? नहीं मिला अभी। कितने महीने पहले की बात है? अरे 2 महीने पहले का, 3 महीने हो गया। अच्छा, तो इसकी जानकारी आपने इनको कब दी? जब हम नहीं जानते थे, हम दीदी से जुड़े थे, हम थोड़ी जानते थे कि दीदी के पास भैया मोरो नहीं देता था, पीठ पाछे वार करता था, हम ये नहीं जानते थे। दीदी भेज रही है। आप कौन है? हम मीरा सुजानगंज तिलहरा रहने वाले। अच्छा, सुजानगंज थाना के क्षेत्र के अंदर। हाँ, तो आप इन्हीं के घर की बगल की? हाँ, आपसे भी पैसा लिया था? हाँ। कितना? अरे वही 15,000 रुपए। किस चीज के लिए? यही कॉलोनी के लिए, नल के लिए। तो कॉलोनी आपको मिली? नहीं मिली। कितने महीने हो गए पैसे लिए? पैसे लिए 3 महीने हो गए।
तो आपने इसकी जानकारी डीएम एसपी सर को या फिर वहाँ के जो आला अधिकारी थाना होता है या फिर जो वहाँ के प्रधान जी होते हैं उनको जानकारी दी आपने? नहीं, हम उनको जानकारी जैसे दीदी की समझ के मैंने दिया, वो मांगा, हम लोग सोचे कि दीदी ने भेजा है, ज्यादा दे दो, हमारे लोग को कॉलोनी, हम लोग का घर नहीं है, तो इसलिए हम लोग दे दिए उसको। तो पैसा देने से पहले एक बार आपने इनसे बात करने की कोशिश नहीं की? नहीं की। ये जहाँ हमसे ऐसा जान रहे कि दीदी के साथे हैं, दीदी से काम कर रहे थे, अब कौनो झूठ तो बोली ही नहीं, हम सब जान नहीं रहे ना। आपने भी पैसे दिए माता जी? हाँ। आपने कितना दिया है? 10,000। किस चीज के लिए? यही आवास के लिए। आपने 15,000। किस चीज के लिए? ये आवास के लिए, नल के लिए। सब लोग जितने लोग हैं सब आप? जी मैडम जी। आप भी पैसे दिए हैं? नहीं, अच्छा, आप हम दे आप दिए? कितना पैसे दिए? 10,000 10,000। कितने दिन पहले? देने का 3 महीने का। ये बताइए माता जी, जैसे कि 3 महीने पहले उन्होंने सबसे पैसा लिया, अगर इनसे लिया 2 लोग से ले लिया तो फिर आप लोगों को इनसे मिलना चाहिए था ना। दीदी पठाए दीदी 3 महीने बाद 3 महीने। आपसे भी लिए? अच्छा, तो ये बताइए, ये जो आवास योजना है ग्रामीण वाला, तो ये तो प्रधान के अंतर्गत रहता है माता जी, प्रधान से कभी आपने नहीं कहा? प्रधान से कभी बात करने की कोशिश की? जी, क्या बोल रही हैं आप? प्रधान कहा रहा, प्रधान जब ना सुने तब दीदी के माध्यम से नहीं। प्रधान कौन है आपके यहाँ का? कौन है प्रधान? अरे सुरेश सोनी सुरेश सोनी नाम है। कहाँ के प्रधान? नाम गाँव बताइए। था सुजान में। सुजानगंज तिलारा के वो सुरेश सोनी है। हाँ, सुनो। तो उनसे आप लोगों ने नहीं कहा कि आवास के लिए? अरे कहे रहे वो नहीं, हम लोग को आवास नहीं मिला। जब आते हैं तब फार्म भरवाते हैं, पैसे बोलते हैं 100 रुपए दो, हम लोग 100 रुपए देते हैं, फार्म भरवाते थे, फोटो कराओ, ये कराओ, वो कराओ, जो कहते थे करते थे, तब भी नहीं सुनवाई होता था। कितनी बार फॉर्म भरवा चुके हैं आप? 2-3 बार, 3 बार जरूर। उसके लिए भी पैसा लिए? तो इसकी कंप्लेन आप लोगों ने कहीं नहीं की? अब कैसे करी? अरे उनके ऊंचे अधिकारियों से करिए, जैसे आज यहाँ आई हैं। जो महिला जब ये नहीं देखी है तो डीएम ये बताइए मैम, जैसे आपके नाम के आड़ के, ये बताइए आपके नाम के आड़ के आगे आके उसने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि जो फर्जी क्राइम ब्रांच बना है, फर्जी पिस्टल लेके चल रहा है, हमारी बहनों से जो ठगा है उसका पैसा वापस किया जाए और वो जेल जाए। इस तरह से बहुत जगह ऐसे करेगा वो। अभी आप लोगों से बात होती है, आपसे कांटेक्ट में है? नहीं। अभी वो कहाँ है, कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। हमारे लोगों से फोन कर कर कह रहा है कि अरे उनको इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन लड़ना है तो गरीबों को सता के लड़ूंगे इलेक्शन। आपको बोल रहा है? तो इसकी रिकॉर्डिंग है? हाँ, फर्जी जो किया गोली से मारने के लिए वो भी है। अच्छा, आपको धमकी भी दी हाँ है? हाँ, रिकॉर्डिंग है। उनके लिए हमें न्याय चाहिए, हम लोग हाँ। को सबको न्याय चाहिए। ये गरीबों की मसीहा है, महिला है। आप कौन है? पुष्पा देवी मुस्तफाबाद से, जिला महासचिव। जिला अच्छा, महासचिव जी, किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। तो आप भी इन्हीं लोगों के साथ आई हैं? जी हम इनके साथ हैं। अच्छा, तो आप लोग इस आज यहाँ पे आई हैं, मेन किस चीज के लिए आई? इनको जो धमकी मिली है, इनको न्याय चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हमें न्याय चाहिए। और जो इन लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है उससे क्या उस कहेंगे? पर भी न्याय चाहिए, पूरा मुकदमा हो जेल जाए। तो ये बताइए मैम, आप यहाँ आई थी एप्लीकेशन देने, तो मेन एप्लीकेशन आपने किस चीज को लेके दिया इन लोगों के साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ है? मैंने सारा शब्दों में लिखा कि गरीब लोगों से कॉलोनी के चक्कर में पैसा लेना, नौकरी के चक्कर में पैसा लेना, राशन कार्ड के चक्कर में पैसा मैम, लेना। एक सेकंड, आप ये बताइए, जो वहाँ का प्रधान, इसमें गलती तो उसकी भी है? हाँ, तो गांव का प्रधान तो हाल जानी रही है। जैसे तो फिर भी मैम आपको एक बार संज्ञान में लेना चाहिए था ना, कभी आपने वहाँ के प्रधान से बात की? अगर उन्होंने जो 3 बार फॉर्म भरवा के पैसे लेके काम नहीं किया, अगर वो किया होता तो आज ये लोग इतना। आप देखिए, मैं अपनी महिलाओं का समूह बना ली हूँ, मेरे साथ महिला साथ खड़ी है। अब सारी महिलाओं को लेकर जो भी काम होगा बहन, मैं आला अधिकारियों से खड़ी हो जाऊंगी कि ये महिला की आवश्यकता है, ये महिला की आवश्यकता है। तो मेन आपने आज किस चीज पे एप्लीकेशन दिया है? मैंने 2 मुद्दे पे दिया एप्लीकेशन, जो तो फर्जी क्राइम ब्रांच, फर्जी पिस्टल, और जो हमारी महिलाओं से, गरीब महिलाओं से धन उगाई नहीं, और मुझे जान से मारने की धमकी जिसके रिकॉर्डिंग है। और उन्होंने बताया कि मैं पूरा मंडल देखता हूँ क्राइम ब्रांच। इस चीज को मैंने 4-5 प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन मुझे वो अनुशासन दिया, उनकी कार्रवाई हो रही है। अच्छा, कार्रवाई हो रही है। आपको क्या लगता है कितने दिन में रिजल्ट आएगा? हो सकता है कल परसों तक आ जाए। वो पकड़ा जाएगा? हाँ हाँ।